हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके चैनल अजय हिंदू शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है। प्रश्न एक आता है जो कि हमने यहाँ लिखा भी है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो महामंदी के कारणों की व्याख्या यहाँ पर मैं ये प्रश्न नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाकर हमारी चैनल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है चाहे तो। इसमें सिर्फ मैं यही बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा या भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद अंडरलाइन करेंगे और एरो लगाएंगे, मतलब तीर लगाएंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। आपको जानकारी होगी, जिसने मतलब जो इतिहास से संबंधित है, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, वो जानते होंगे, उन्हें पढ़ा होगा, जानकारी होगी। इसी दौरान दुनिया के ज़्यादातर भागों में उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यापार में भारी गिरावट आएगी। अब ये जो चार चीज़ें मतलब मैंने बताई हैं, ये सब जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, है जुड़ी नहीं है? अब कैसे जुड़ी हुई हैं? जब उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? जब व्यापार नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? जब रोजगार नहीं होगा तो फिर आय कैसे बढ़ेगी? आय कैसे मिलेगी? तो इसमें इन चारों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनमें गिरावट आ गई। तो इसी से महामंदी का जन्म हुआ। आगे हमने पॉइंट वाइज लिखकर, आप नंबर प्लान में का डाला है, ऐसे नंबर डालकर लिखेंगे जिससे एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो और स्वच्छ साफ दिखाई दे लिखा, जैसा कि हमने लिखा है। उसके बाद का नंबर हमने डाला कि इस महामंदी मतलब 1929 से 1934 तक के काल में भारत के आयात और निर्यात, आयात निर्यात तो आप जानते ही होंगे, आना और जाना। जब कुछ मतलब विदेश से हमारे देश में वस्तु आती है तो आयात, जब हम अपने देश की वस्तुएं दूसरे देश में भेजते हैं तो निर्यात होती है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। आयात और निर्यात व्यापार में लगभग 50% मतलब आधे आधे की कमी आई या आ गई। इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। दूसरा हमने लिखा है पॉइंट कि इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जो पटसन पैदा करने वाली एक फसल होती है, पटसन, उसको पैदा करने वाले, उसकी मतलब खेती करते हैं लोग, उन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव क्या पड़ा कि पटसन के मूल्यों में लगभग 60% की गिरावट आ गई। इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। तीसरा हमने ग नंबर डाला है कि पटसन पैदा करने वाले किसान कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। अब जब गिरावट आ गई, आय, उत्पादन वगैरह सब घट गया, सब में गिरावट आ गई, तो फिर उन पर मतलब जो कर्जा है उसमें दबते चले गए। उन्होंने कोई कर्ज लेकर रखा था, वस्तु बिकी नहीं तो कर्ज हो गया। जब तो कुछ उत्पादन ही, कोई आया ही नहीं, तो कैसे वे चुकाते कर्ज? तो इसलिए वे कर्ज तले दबते चले गए। घ नंबर है, गांव में रहने वाले छोटे छोटे किसान शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित हुए। सही बात है, बिल्कुल। जो छोटे छोटे किसान थे, जो ज़्यादा मतलब मजदूरी भी करते थे, अपना मतलब किसी खेती बाड़ी करते थे, उनके जीवन पर बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जो शहर लोगों की अपेक्षा, उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। कृषि से जुड़ी वस्तुओं की मूल्यों में, कृषि से जुड़ी जो वस्तुएं थी उनके मूल्यों में भारी गिरावट आई।
काफ़ी लॉस हुआ इसमें। सरकार ने भी उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी नहीं की। सरकार ने भी उनको कोई छूट नहीं दी। इससे हुआ क्या, जनता भूखों मरने लगी, है ना। उत्पादन कम हो गया, लोग बेरोजगार घूमने लगे, बहुत बुरे प्रभाव पड़े इसके। देश आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। हमने अड़ा नंबर भी डाला है, ये इसका जो प्रमुख था आगे आपको लेगा भारत में मतलब राष्ट्रवाद, उसमें दिया गया है कि 1930 में शुरू होने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन, इस आर्थिक महामंदी का सीधा परिणाम था। मतलब इसके प्रभाव से ही 1930 में जो होने वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के द्वारा, वो इसी का परिणाम था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, जब आए बेरोजगारी, लोग भूखों मरने लगे तो अशांति फैल गई, हाहाकार मच गई। गरीब किसान बहुत पिछड़ गए, कर्जों में डूबते चले गए और इस तरह बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो आई होप कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि सरल भाषा में पूरी तरह से समझाने की। तो आप जो महामंदी के कारण हैं उनकी मैंने वीडियो सेपरेट बनाई है, उसको आप हमारी प्लेलिस्ट चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में दिया गया देख सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।